एवरेज एटॉमिक मास लास्ट क्लास में सिखाया था कि जो उनका मास नंबर है उसको उनकी परसेंटेज या रेशियो से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, और फिर आपस में क्या करना है उनको, ऐड। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, हमको क्या एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है। अरे तूने पढ़ा, मैंने सुना है खाली, बताओ। एक मिनट अभी रुक जाओ, डाउट क्लास बोलते रहो वहीं से फिर। मार्बल CaCO3 होता है क्या? चलो शुरू करें। क्वेश्चन नंबर, ये बताओ एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया है। अभी कोई बच्चा लिखेगा नहीं भाई, वीडियो में आ रहा है। चलो अब क्वेश्चन पढ़ो। नहीं आ रहा? क्वेश्चन पढ़ो। हाँ वो कोई बात नहीं, चलेगा। क्वेश्चन पढ़ो। The average atomic mass of a sample of an element X is 16.2 U. X है और X के आइसोटोप्स है। Yes. और आगे बोलो। What are the percentages of isotopes? The atomic number is 16 और एटॉमिक नंबर कहाँ लिखूंगा इसमें? sorry 8 एटॉमिक नंबर कितना है? 8. अच्छा 8 बोलो, 8 है। आगे बोलो। Atomic mass 1 का 16 चलो ये समझ आ गया। ये हो गए तुम्हारे आइसोटोप्स ऑफ, 18 है सर। आइसोटोप्स ऑफ X। ठीक है। अगर मैं आपको इसकी परसेंटेज लास्ट क्लास में दी थी, मैंने यहां लिखी थी ब्रैकेट में, 16 को उससे परसेंट से क्या किया था, मल्टीप्लाई, और इसको उसके परसेंट से क्या किया था, मल्टीप्लाई, फिर क्या किया था, ऐड, ऐड, और इक्वल इनटू क्या किया था, 100 इक्वल टू क्या किया था, एटॉमिक मास। आपने क्वेश्चन नंबर 10 चेक करो, ब्रोमीन की निकाली थी, निकाले थे ना, और क्लोरीन की भी मैंने सिखाई थी, क्वेश्चन में नहीं थी, मैंने सिखाई थी। क्लोरीन के लिए रेशियो क्या लिया था हमने, 3:1, 3/4 और 1/4। 3/4 और 1/4 को ऐड करो, क्या आता है, 1। और जो ब्रोमीन के लिए परसेंटेजेस दी थी वो कितनी कितनी थी, 49.7% और 50.3। इनको ऐड करो, क्या आएगा, 100%। ये परसेंट भी थी ना, 100% मतलब 100/100 मतलब ये भी क्या आ रहा है, 1, और 3/4 और 1/4 ये भी क्या आ रही है, 1। तो मोटा मोटा अगर परसेंटेज है तो उसका टोटल 100 आना चाहिए, रेशियो तो 1 आना चाहिए। कौन सा, इसका और इसका। तो लेट कर लेते हैं, लेट परसेंटेज मास ऑफ X 8/16 इक्वल टू X ले लू, इसका मास कैसे ले लिया, X परसेंट। देयरफॉर परसेंटेज मास ऑफ X 18/8 वो कितना हो जाएगा मेरे को, वेरी गुड बेटा। अगर ये इतना है तो ये 100 में से माइनस कर दोगे ना, ये अगर X है तो 100 - X होगा ना, तो ये कितना बन गया, अब फॉर्मूला क्या था, कॉपर, कॉपर एवरेज लिखवाया था, चेक करो, इक्वल टू X 16/8 प्लस परसेंटेज मास ऑफ, अब बताइए इसका 16 इंटू X/100, इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस 18 इंटू इक्वल टू ये दिया हुआ इस बार। तो सिंपल मैथ्स हो गई। जब पिछली क्लास में आपको ये और ये दिया था, तुमने ये निकाला था, तो एब्सेंट था, तभी वीडियो देख लिया करो यार, अपने आप देख लिया करो कि आज की क्लास की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, रात को 12-1 बजे तक डल जाएगी, या तो मिलेगी जहाँ पे चैप्टर चल रहा है उसमें, वहां नहीं होगी तो लास्ट में होगी, 2 ही जगह हो सकती है प्लेलिस्ट के अंदर। 9 साइंस में जाओगे ना, चैप्टर चल रहा होगा लाइन वाइज सीरियल वाइज, वहां मिलेगी, वरना लास्ट में होगी। 2 जगह ही है, बस देख के आया करो, कंटिन्यूटी बने। अब घर जाके यार एक्स्ट्रा बैठ के देखो, कंप्लीट करो, ठीक है। और तुम एक्स्ट्रा आना बंद हो गए हो,
खत्म हो गए। अब आओ फिर सिलेबस कंप्लीट करते हैं पूरा स्टार्टिंग से ना। अब ये बताओ, ये निकल गया, ये बताओ ये निकल आएगा ऐसे, बताओ एलसीएम ले, कितना आएगा एलसीएम? ऊपर क्या आया, प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस, ये तो मैथ्स है, ये इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा ना। अब बताओ आगे, आप बोलो क्या करूंगा मैं? 2x नहीं माइनस 100 का क्या करूं? 0 नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये 100 ये कट नहीं सकते, कोई बच्चा ये काम नहीं करेगा, ये इधर जाएगा। इधर तभी जा सकता है जब पूरे के साथ हो, अगर एक के साथ हो तो नहीं जा सकता। ये बहुत बच्चे गलती करते हैं। क्या बच्चा क्लियर? ये कितना हो गया? 0.163 2 डेसिमल आगे जाएगा, इक्वल टू बताओ, बता क्यों नहीं रहा तू? मैथ्स नहीं आती फिर? कितना आया? माइनस 180। एक्स आया 90, मतलब एक है 90% और एक है, वो कहाँ लिखोगे? नीचे लाइन में। देयरफॉर 90% एंड 10% कंपोजिशन, इसमें लिखोगे एक्स has 90% of composition, नोट करो जी प्यार से। समझ आ गया सबको? तो किसी एलिमेंट का z क्या दिया हुआ है? z मतलब क्या है? निकालना क्या है? तो वैलेंसी क्या होगी इसकी? पहले क्या निकालेंगे? कॉन्फ़िगरेशन बताओ जी। 2 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, वैलेंसी बताओ। अब क्लियर हो गया? तो एक क्लास में आते हैं ये दोनों भाई। फिर अभी कौन है ये? लिथियम, पक्का? 3 लिथियम की होती है, चलो ठीक है। अगला बोलो जी, एक साथ नोट करना। सर के ऑप्शन है EFGH, EFGH EFGH ऑप्शन, ऑप्शन E, ऑप्शन F, ऑप्शन G, ऑप्शन ये क्या बता रही है? F आंसर है मेरा। हाँ, अरे आपने EFGH लिखा हुआ ऑप्शन, तो मेरा ऑप्शन F आंसर है। तो मैं जो मर्जी करूं, मेरा पेज, मेरी इंक, मेरा पेपर, मेरे क्वेश्चन, मैं PQRS कर दूं, ये कोई बात है? उसका F है जी, ठीक है। खुश? कैसे नहीं पता इसको? यार सच में बता दो, सच में नहीं बता। मैं क्या करूं? खुद ही चीटिंग करी जा रहे हो, वो भी ओपनली। हाँ, मैं ऐसे में अच्छे से नहीं पढ़ के आई, पूरा ऐसे में बता दिया। अगला क्वेश्चन पढ़ो। मैं थप्पड़ मार रही हूँ। आपका भी गला खराब हो गया? मेरा नहीं हुआ। पढ़ो फिर। लिख रही हो तुम? नहीं पढ़ो, 2 दिन में क्वेश्चन इकट्ठे लिख दूंगा। हाँ, Composition of the nuclei of 2 atomic species X and Y are given as under. बताओ जी। X के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है 6 और 6। एक सेकेंड, एक्स के प्रोटॉन कितने हैं? 6 और न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन है 6, चलो आगे, वाई के? Y के है 6 और 8। चलो जी आगे बताओ। Give the mass number of X and Y. What is the relation between the two? चलो ठीक है, मास नंबर बताना है। बता अभी गुरजोत, इसका मास नंबर। प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, x 6 प्लस 6, अबे वो बुद्ध तो बोला आगे 12 और 14। आगे ये बोला है व्हाट इज द, Relation वो तो हो गया। relation between the two species. प्रोटॉन सेम है, कार्बन का एसिड। जब किसी चीज के प्रोटॉन सेम होते तो क्या सेम हो सकता है? इलेक्ट्रॉन और क्या सेम होगा? एटॉमिक नंबर। तो ये ऐसी चीज है कि अच्छा इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6। वाई का क्या है? इसका मास नंबर, इसका मास नंबर। अब बताओ क्या है ये?
रिलेशनशिप क्या है? These are isotopes as their atomic numbers. But बातें नहीं, therefore x and y are, और कुछ पूछा क्वेश्चन में? नहीं. पूरा नोट करो तसल्ली से. State and the three objectives of financial statement. स्टेट मतलब एक एक लाइन होती है. कितने मार्क्स का है? 3. एक एक दो लाइन, ज्यादा नहीं. नहीं ना, हेडिंग तो खाली नाम होता है ना, नेम नहीं लिखा ना. नेम और लिस्ट का मतलब नेम होता है. स्टेट का मतलब 1 और 2 लाइन्स बस. एक्सप्लेन मतलब ज्यादा. लिस्ट द आइटम्स दैट, हाँ इसमें नाम लिखना है. 4th, एक बैलेंस शीट बनाओगे, नोट्स टू अकाउंट का फॉर्मेट बनाओगे, खाली एक्सट्रैक्ट पूरा नहीं. उसमें ये किस किस हेडिंग के अंदर आएंगी वो लिखना. कैसे कैसे शो करोगे इसको. हेडिंग भी सब हेडिंग भी लिखनी पड़ेगी. वो कहाँ पे आएगा, अगर नोट्स टू अकाउंट में आएगा तो कैसे आएगा, ऊपर आएगा तो कैसे आएगा. हाँ तभी तो कोई आइटम दोनों जगह आती है ना. और हेडिंग सब हेडिंग के साथ लिखनी पड़ेगी. हो गया जी? ठीक है. ऐसे क्वेश्चन स्कूल में बहुत आते हैं बच्चों के दिमाग में ना. तो कितने मार्क्स आएंगे? ये 1 मार्क का. बस. बेटा ऐड करने के मार्क्स होंगे नहीं ना. मेन तो ये है कि बच्चों को आइसोटोप पता लगता नहीं है. जब ये सेम होगा तो क्या होगा भाई. दुनिया में ना कोई 2 एलिमेंट ऐसे नहीं हो सकते कि एटॉमिक नंबर सेम हो. कभी हो ही नहीं सकता. हाँ मास नंबर सेम क्यों हो सकता है, 2 एलिमेंट अलग अलग, आर्गन और क्या था, कैल्शियम. बट कोई 2 एटम एक्स और अलग अलग नहीं हो सकते. एक्स और एक्स होंगे या वाई वाई होंगे. जब एटॉमिक नंबर सेम है तो बंदा एक ही है, वो 2 बंदे हो नहीं सकते. ठीक है. देखिए जी क्वेश्चन 14. नहीं ईश्वरी तू बोल. ट्रू फॉल्स है अब तो, है ना. बताओ. बताओ ट्रू की फॉल्स है ये पार्ट. कहना कि जे थॉमसन ने सिर्फ न्यूक्लियस बताया. क्या बताया था उसने वैसे? उनमें एम्बेडेड होते हैं इलेक्ट्रॉन. उसने क्या बताया था मेन? क्या बताया था? ऑर्बिट में. नहीं उसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन बताए थे. ऑर्बिट में घूमते हुए. सही आंसर है वो. हाँ जी रदरफोर्ड ने. आगे. A neutron is formed by an electron and a proton combining together. There were neutral and no G false. The mass of electron is about ये true है. D part. Isotope iodine is used for making tincture iodine, which is used in medicine. नहीं false. रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसकी डिस्कवरी बताई थी उसने? ए पार्ट एटॉमिक न्यूक्लियस. चलो खत्म करते हैं फटाफट. आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी. ये तो लिखवा चुका हूं ना मैं. डिफरेंट नंबर ऑफ, कहां से देख के बोली जा रहा है. फुल मार्क्स से आंसर बोली जा. सीखोगे कैसे फिर? तभी तुम्हें साइंस आएगी. जब सोचोगे तो गलत है सही है. सीखने से पहले देख लिया, सीखा ही नहीं कुछ. अच्छा मेरा ध्यान में बुक में इसका भी नहीं. Isotopes of element have same physical property, different chemical property, different number of neutrons. यहां पे देखो फर्क क्या है. मास नंबर ये अलग किस वजह से, इस वजह से, किस वजह से. तो मेन आंसर ये है. कौन सा पार्ट है ये? बाकी सारे आंसर आज तू बोलता ना, मैं लिख दूं, टेप दूं, कोई भी सीख नहीं पाएगा तेरे साथ साथ.
अब तू आंसर बताएगा, एक्सप्लेन भी तू करेगा, बता तो सकता, एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा ना। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये तो पता है सबको, क्या होते हैं। अब यहाँ पे Cl के साथ क्या लिखा हुआ है, तो आयन में कितने होते हैं, दुनिया में कोई भी आयन हो उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, फुल होगा, सिवाय एक के, उसमें 2 होंगे, उसकी आउटर मोस्ट शेल 2 से फिल होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर ये लिख दूं तो अगला 281 क्वेश्चन तो पढ़ने दो, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, छोड़ो, खत्म हो गए, नहीं 19 कर लेते हैं। ओहो, टेबल भरना है, बुक बंद कर दे, कॉपी में भर ले, एनसीईआरटी से देख ले टेबल, उसमें आंसर दिया तेरे पास एनसीईआरटी, बुक बंद करियो, अब कर, मना भी करने का फिर देखी जा रहा है, बुक बंद, हाथ हर बार, हाँ बिल्कुल बंद। अब बताओ, जिससे पूछेगा वो बताएगा। एटॉमिक नंबर का दिया है टेबल, देखते हैं कौन कौन सही सीट आएगा। शुरू करें, है वो दिख ही नहीं रहा, ट्राई करा कहीं से बुक खुल जाए मेरी, एक दिन आएगा सब सीख रहे होंगे, ये बोलेगा एग्जाम से एक दिन पहले तो मैं पढ़ के पास हो ही जाऊंगा, मार्क्स तो मेरे आ ही जाते हैं। सीखना क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पता साइंस लेनी पड़ जाए आगे फिर, तो ये बेस खराब हो जाएगा ना, तो बेस है 10th क्लास का, अगर तेरा मन कर गया साइंस लेने के लिए तो क्यों, तो क्लियर है अभी, क्या तूने क्या लेना वैसे, क्लियर है पूरा, अगर मन बदल गया तो 10th में रट्टा मार के पास होगा, बोर्ड्स में रट्टा चलता है बेटा, अच्छा है बेटा, किसी में रट्टा नहीं चलता, 10th में पूरा साल लगातार टेस्ट में अच्छे मार्क परफॉर्म करना पड़ता है, 10th और 9th में ये फर्क है, ये लर्निंग से हो जाता है, 10th में लर्निंग अलाउड ही नहीं है, नॉलेज, थिंकिंग और समझना है, वो तेरी हैबिट ही नहीं है ना, तेरे को तो बस आंसर बताना है और पेपर से एक दिन पहले, 2 दिन पहले, एक हफ्ता पहले सीरियस होकर पढ़ना है, पास हो जाना है। 10th में इस हैबिट से तू मेरे किसी के पास होकर दिखा दे, मान जाऊंगा, और स्कूल में भी कह रहा हूँ, स्कूल के पेपर खूंखार हो जाएगा तेरे लिए, क्योंकि ये क्या हो गया, मैम के आंसर लर्न करके गया था, ये तो आया ही नहीं, और जो आया वो तो समझ ही नहीं आया, फिर क्लास में क्या कर रहे थे, देख देख के बोल रहे थे। बेटा 100 बार कहते हैं चैप्टर 10th का बेस है, बना लो, देख के बोलना है? देखते हैं, टेस्ट तो होगा ना एक दिन, टेस्ट भी वेट करेगा, पहले गुरजोत दे देगा, वो क्या गुरमेर दे देगा, 2-3 क्वेश्चन पता लग जाएंगे, तो बताते नहीं, विज्ञान बताता है। 2-3 पता लग जाएंगे, पास तो ही जाऊंगा। हाँ जी 50 में से फेल हुआ मैथ पे भी। बेटा, वो एंड टाइम पढ़ते हैं, उनको लगता है कि हम पास हो जाएंगे, वो हर जैसे ही है, उनको लगता है एंड टाइम पढ़ लेंगे पास हो जाएंगे, वो प्री बोर्ड में फेल हो जाते हैं। बेटा थिंकिंग स्किल्स, आपको सोचना, समझना, डिबेट करना, डाउट्स पूछना, ये 10th की हर सब्जेक्ट की पढ़ाई है, इंक्लूडिंग इंग्लिश, एसटी, हिंदी ऑल्सो। 10th में रट्टाफिकेशन नहीं चलती किसी सब्जेक्ट में, ना 12th में चलती है। बोर्ड ये क्वेश्चन देता ही नहीं है, ना कभी दिए उसने। बोर्ड देगा आपको पढ़ाया क्या गया है उसके ऊपर बेस्ड। आपको तो एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ ना मैं, 10th की एनसीईआरटी मेरे को दे के 12-13 साल हो गए, ना मेरे पास है, ना इनको भी पढ़ाता हूँ। 4 किताबें पढ़ते हैं तब भी कम पढ़ती है इनको, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो समझने से क्वेश्चन आ जाएगा, या कि 4 किताबें रट्टा मार लो, आ जाएगा 5वीं से। हर साल बोर्ड नए क्वेश्चन बना के देता है, कहां से लर्न करोगे? कंसेप्ट लर्न करना पड़ेगा, क्वेश्चन लर्न नहीं होगा। ये डैश का मतलब क्या है? उसको इधर आया तू, तेरे को चैप्टर आता है कि नहीं आता? ये वाला मतलब आता है, बट ये वाले तो सीखने का एक एफर्ट डालेगा कि नहीं डालेगा? जब तेरे को आता नहीं तो बता कैसे ला तेरा आंसर। लॉजिक देखना इसका, 2 दिन के लिए ठीक हुआ, इस बार मम्मी को मैसेज नहीं भेजूंगा मैं, तो पढ़ाई करना, वो तो दिख रहा है मेरे को। गुरजोत के घर पे भी यही कंप्लेंट की थी कि ये सीखना चाहता ही नहीं है, उसके बाद से सीख रहा है, डाउट भी पूछ रहा है, जिसकी सीख वो दिख रहा है फुल मार्क्स से, क्या सीख रहा तू? अच्छा साइंस से पढ़ना, सोचा कि पढ़ना ही नहीं है, ट्यूशन छोड़, फिर क्यों पैसे वेस्ट करा पेरेंट्स के? तेरे सारे जवाब मैं पेरेंट्स को दूंगा मुंह पे,
कि ये बोलता है क्लास में। 2 दिन के लिए मैसेज भेज दूंगा, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएगा, बिल्कुल उसके फिर वैसा हो जाएगा। तो तेरे से पीछे राबिया से भी स्टार्टिंग में निकाल दिया उसको मैंने, क्योंकि बाकी सब बच्चों को खराब करती थी वो। तो जो बच्चा मेरा पूरा बैच खराब करेगा उसको निकाल दूंगा, चाहे इंटेलिजेंट क्यों ना हो। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है? एटम का नाम। बताओ जी, इसमें क्या क्या दिया हुआ है? न्यूट्रॉन कितना है? 10। चल भी गुरजोत, 19 सोच। एटॉमिक नंबर 9 है, तो तेजस इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? सर 9 प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर दिया है ना 9, प्रोटॉन कुछ नहीं आता। 9 9 कैसे? भैया, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तीनों सेम तो होते हैं। हद होगी। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 9 अब मास नंबर कौन सा? 90 कैसे आता है मास नंबर? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। कितने हो गए? ये दोनों ऐड कर दो, कितने हो गए? अब बता एटम कौन सा है? तू। नियॉन नहीं है ये, नियॉन का तो 18 होगा ना, 288। ये तो 19 है ना? नहीं, अच्छा 9 है तो 2 नहीं। एक मिनट, इसकी बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 9 है ना, 2 और 7 7। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? 1 7। 7 सॉरी वैलेंसी कितनी हुई? 1। अब बताओ कौन है ये? 7 वाला फ्लोरीन, ठीक है। सिंबल क्या है फ्लोरीन का? एफ। एफ है। चलो जी, हर्षीन, इसके न्यूटन बता। हाँ, तो होते हैं। सेम नहीं होते हैं, ये सेम है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मास नंबर होता है, मास नंबर 32 है। अरे तो उसके इंग्लिश बता दो। ये सॉरी वही मैंने ये पूछा न्यूट्रॉन वही माइनस कर, तूने बोला सेम है, माइनस करके इसमें से माइनस करो कितना आएगा? ये बताओ, ये बताओ। सल्फर। अगर प्रोटॉन 12 है तो ये कितने होंगे बानी? बेटा ये 3 भाई साहब सेम है ना। ये कौन है? ये माइनस करके आता है। इसमें से चाहे इसको करो, चाहे इसको करो, चाहे इसको करो, बात एक ही है। अब कौन है भाई साहब ये 12? 282। आगे प्रोटॉन 1 है तो ये 1 ही होगा, न्यूट्रॉन भी 1 ही आ रहा है। कौन है? हाइड्रोजन नहीं हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं। चलो पहले इसको कंप्लीट कर ले। ये हाइड्रोजन। ये तो बताओ क्या है? इलेक्ट्रॉन 0 है। हाइड्रोजन के अंदर एटॉमिक नंबर 1 है, तो प्रोटॉन कितने होंगे? 1। पर इलेक्ट्रॉन 0 कैसे आ रहा है? और मास नंबर भी 1 आ रहा है। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स कराए तुमको मैंने? नहीं तो 3। एक वन और हो जाएगा। इसका नाम बताओ। प्रोटियम ड्यूटेरियम अब ये कौन सा है? ड्यूटेरियम। इट इज एन आइसोटोप हाइड्रोजन, बिकॉज उसमें ये 2 आ गया, 1 2। ये प्रोटियम है, लेकिन इसने ये आयन है, क्योंकि इसने एक क्या किया है? लूज किया है। मतलब प्रोटियम हाइड्रोजन के ये दोनों आइसोटोप्स किसके हैं? समझ आया कुछ? तो मेंशन करना पड़ेगा हाइड्रोजन। हाँ कर दो, जितना ज्यादा लिखोगे उतना फायदा होगा ना। कितने क्वेश्चन रह गए? बनाने हो गए हाँ तो बुक में कर लो बेशक। पहले ये 15। हाँ जी, कंप्लीट हो गया चैप्टर, कंप्लीट। दिमाग खाली, डोर बंद कर।